हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं के इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, उसका एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार, ये चैप्टर दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसको दोस्तों हम लोग जो है पार्ट वाइज में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो पार्ट होने वाला है ये पार्ट 1 होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा और चैप्टर जो है हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है इस्लाम, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला टॉपिक ही मैं उसको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो है धीरे धीरे करके जो है ये सारा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस्लाम जो शब्द है इसको दोस्तों हम लोग अगर ऐसे ही समझे तो मतलब हम लोग को समझ में आता है मुस्लिम। ठीक है, मतलब उसको धर्म से लेके जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो इस्लामी शब्द है इसको धर्म से भी जोड़ना है और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो संस्कृति होता है उसको भी जोड़ना है। ठीक है, मतलब धर्म को भी जोड़ धर्म के साथ भी जोड़ना है इसको, और संस्कृति को भी जोड़ना है। मतलब अगर कहीं पर भी इस्लामी शब्द लिखा हुआ मिलता है हम लोग को इस चैप्टर में, मतलब इस्लाम धर्म मतलब मुस्लिम धर्म, और साथ ही साथ दोस्तों उसका संस्कृति। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ। जैसे कि हम लोग को पता है ये जो इस्लाम है इसका उदय कहाँ से होता है ना, अरब कंट्री में, लगभग कब कब से ना दोस्तों 1400 साल पहले ही। ठीक है, इसका विस्तार मिस्र से अफगानिस्तान तक क्षेत्र में फैला हुआ था। मतलब दोस्तों ये जो इस्लाम है इन लोग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ना, मिस्र जो है दोस्तों आप देख पाएंगे मैप में, मिस्र से अफगानिस्तान तक। ठीक है, ये विशाल क्षेत्र में किसका फैलाव था ना, इस्लाम का। ठीक है दोस्तों, और कब से कब तक फैला था ना, 600 से 1200 ईस्वी तक जो है इस अवधि में एक विशाल क्षेत्र में किसका शासन चलता था ना, इस्लाम का। ठीक है, मतलब पूरा क्षेत्र में इस्लाम इस्लाम मतलब इस्लामी था। ठीक है, ये सारा चीज। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि जो अरब देश था, अरब प्रायद्वीप था, वहां पे दोस्तों इस्लाम का उदय होता कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से लेकर दोस्तों एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि 612 ईस्वी से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों के एक ही समाज की सदाचार सदस्यता सदस्यता का प्रचार किया। मतलब दोस्तों एक इंसान है जो है पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, जो कि क्या करता है कि ये जो है बोलता है सभी को कि एक ही ईश्वर है। यहाँ पे वो कौन है ना, अल्लाह। मतलब एक ही ईश्वर है अल्लाह, और इन्हीं की जो है पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा और संस्कृत से अरबी थे। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो है इंसान ये कहाँ का था ना, अरब कंट्री का था। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये जो भाषा और संस्कृति से ये क्या था ना, अरबी था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अरब लोग कबीलों में बटे थे। मतलब दोस्तों ये जो अरब देश में वहाँ पे जितने भी मुस्लिम थे या फिर जो भी धर्म था वो सारा क्या था ना, कबीलों में बटा हुआ था। अब कबीला क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप जो होता है जिसमें बहुत सारा इंसान होता है। ठीक है, तो वो जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों ना, कबीला बोल सकते हैं। ठीक है, और कबीला का में जैसे कि मान लेते हैं कोई एक टीम है। ठीक है, तो टीम का जो हेड होता है उसको कैप्टन बोलते हैं। उसी प्रकार से जो इस कबीला का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों ना, शेख बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए कोई टीम है, उसको टीम में से कोई कैप्टन हुआ तो उस कैप्टन को ऐसे ही कैप्टन नहीं बना देते हैं। उसके पास कुछ अनोखी चीज या फिर कुछ अलग चीज होती है जिस कारण बस उसको जो है कैप्टन बनाया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो कबीला होता है उसके जो हेड होता है उसको क्या हम लोग बताएं ना, शेख। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों किस आधार पर बनाया जाता है ना, जो ईमानदार होता है, साहसी होता है, जो बुद्धिमान होता है। ठीक है, उस आधार पर दोस्तों किसी भी इंसान को शेख बनाया जाता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि कबीला क्या होता है, शेख क्या होता है। ये दोनों चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे समझिए। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश थे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कबीला, मैंने क्या बताया कि ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप मान लेते ये कबीला हुआ, ये कबीला हुआ, ये कबीला हुआ, ये कबीला हुआ। तो ये जो कबीला मैंने आपको बताया ये सारे कबीलाओं का अलग अलग क्या था ना, इस कबीला का कुछ अलग देवी देवता होंगे, इसके कुछ अलग देवी देवता होंगे, इसके कुछ अलग देवी देवता होंगे। ठीक है, और इसके भी कुछ अलग अलग देवी देवता होंगे। तो मतलब हर एक कबीला का अलग अलग देवी देवता होता था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में जो बताया गया है वो है कि ये जो कबीले थे वो खानाबदोश थे। मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई एक कबीला है। ठीक है, तो ये कबीला मान लेते हैं कहीं एक जगह गया, वहां पर रहा, फिर से कहीं और गया, फिर वहां पे रहा, फिर कहीं और गया, फिर वहां पे रहा। मतलब अलग अलग जगह पे ये भटक रहा है, मतलब एक जगह पर स्थायी नहीं रह रहा है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं ना, खानाबदोश बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए आगे समझते हैं। जो खाद्य खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। मतलब दोस्तों मैंने जो अभी खानाबदोश समझाया, वो दोस्तों किसकी तलाश में जाते थे ना, खाने की तलाश में, ठीक है। और अपने पशुओं को लेकर दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे, ठीक है। कुछ लोग शहरों में बस गए और कुछ कुछ कबीले दोस्तों क्या होते थे ना, अगर कहीं पर उसको जो है नहीं मिलता था तो कहीं शहर में जो है वो बस जाते थे, ठीक है। खेती और व्यापार करने लगे, और दोस्तों ये जो कबीले होते थे वो खेती भी और व्यापार भी करने लगे थे, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला का नाम कुरैश था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि ये एक टीम है, तो इस टीम का भी कुछ नाम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जो कबीला हुआ करता था, उस कबीला का भी कुछ कुछ नाम होता है। जैसे कि ये जो पैगंबर मोहम्मद मैंने आपको बताया था, जो कि दोस्तों क्या बताया था कि ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये एक खुदा का संदेश वाहक था, ठीक है। तो ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये बताता है कि मैं एक खुदा का संदेश वाहक हूँ, मतलब जो खुदा हमको बताएंगे वो सारे संदेश जो है आप तक मैं पहुंचाऊंगा। कौन बताता है ये ना, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये बोलता ये भी है कि सारा चीज किसको मानना चाहिए ना, एक ही ईश्वर है इस दुनिया में, वो कौन है ना, अल्लाह है, ठीक है। उनकी ही पूजा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है, इनका जो भी कबीला था, उस कबीला का नाम क्या था ना, कुरैश, ठीक है। ये आपको याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। कुरैश कबीला मक्का में रहता था, ठीक है। और ये जो कुरैश कबीला ये रहता कहाँ था, मतलब कहाँ पे इसका स्थान था ना, मक्का में, ठीक है। इसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था जिसे काबा कहते थे, ठीक है। ये जो कबीला था दोस्तों उसका जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार से था ना, घनाकार था, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे ना, काबा बोलते थे, ठीक है दोस्तों। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। दोस्तों ये जो मक्का, मैंने आपको क्या बताया कि जो पैगंबर का जो कबीला था वो कहाँ पे था ना, मक्का में था, ठीक है। और उसका नाम क्या था ना, कुरैश था, ठीक है दोस्तों। और ये जो कुरैश जो मक्का था, सॉरी ये जो कुरैश कबीला था, वो कुरैश कबीला किसका था ना, पैगंबर मोहम्मद का था, ठीक है। तो ये जो पैगंबर मोहम्मद का कुरैश कबीला था, तो ये कुरैश कबीला जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पवित्र था, ठीक है। चाहे वो मक्का के अंदर का क्षेत्र का बात करें या फिर मक्का के बाहर के क्षेत्र का बात करें, ठीक है। मतलब मक्का के अंदर जो भी लोग रहते थे उनको वो भी दोस्तों जो है ये कुरैश कबीला को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे। और जो मक्का से बाहर रहते थे उन लोग भी दोस्तों ये जो है कुरैश को बहुत ही ज़्यादा अच्छा पवित्र मानते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस जगह की धार्मिक यात्रा हज कहलाती थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी आता था, जैसे कि आपको पता होगा कि मक्का मदीना जो है ये कोई यात्रा करने जा रहा है, तो दोस्तों जो भी धार्मिक यात्रा करने आता था यहाँ पे मक्का, उसको दोस्तों कौन सी यात्रा बोलते हैं, उसको ना हज यात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो हज यात्रा क्या होता है ना, हज यात्रा वो यात्रा होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी धर्म से रिलेटेड होता है, मतलब धर्म को जो है जोड़कर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। सीरिया और यमन के बीच व्यापारिक मार्ग पर एक स्थल आता था जिसे मक्का कहा जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट में बताया गया है कि ये मक्का है कहाँ पे। दोस्तों आप जो है मैप में देख सकते हैं कि मक्का कहाँ पे है। तीर्थ यात्रा ने व्यापार ने बसे हुए लोग, जिसे मतलब कोई कोई कबीला है जो दोस्तों कहीं पर बस जाता है, और या फिर जो खानाबदोश होते थे वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे, अपना रीति रिवाज का बदलाव होने लगा, जिस कारणवश दोस्तों एक दूसरे जो है कबीले आपस में जो है मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक बताया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो पैगंबर मोहम्मद मोहम्मद है वो 612 ईस्वी में क्या करता है कि अपने आप को खुदा का संदेश वाहक बताता है, और ये भी बताता है कि जो खुदा का संदेश वाहक मैं हूँ, और जो भी खुदा का मैसेज होगा वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। ये सारा चीज किसको बताता है, सारी जनताओं को, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, मतलब सारे जगह में जो है दोस्तों अल्लाह को ही मानना चाहिए, अल्लाह को ही पूजा होनी चाहिए। और दोस्तों इबादत की विधियां थी बहुत ज़्यादा सरल थी, जो कि पहला है दैनिक प्रार्थना, दूसरा है खैरात बांटना, तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा है अल्लाह को मानना, ठीक है दोस्तों। मतलब दैनिक प्रार्थना करना मतलब रोज जो है दोस्तों अल्लाह को जो है याद करना चाहिए, खैरात बांटना मतलब दान देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और अल्लाह को मानना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो भी अपनाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है ना, मुस्लिम कहलाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों यदि कोई किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना हो या फिर मुस्लिम बनना हो तो दोस्तों वो क्या करेगा ना, ये जो 4 चीज मैंने आपको बताया ये 4 चीज का पालन करेगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मक्का के समृद्ध लोगों द्वारा मुसलमानों
का विरोध किया जाने लगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो पैगंबर मोहम्मद है वो बोलता है कि जो उसका कबीला का जो देवी देवता था वो कौन था? ना अल्लाह था, ठीक है? तो ये जो पैगंबर मोहम्मद बोलता है कि ये जो अल्लाह है इसी को सबको ही मानो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये अपना कबीला का देवी देवता का प्रचार कर रहा है, तो दोस्तों दूसरा का जो कबीला होगा वो इसका जो देवी देवता है उसको क्यों मानेगा? ये जाहिर सी बात है, मतलब ये जो है इन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब इन लोग जो है ये इसका देवी देवता को नहीं मानेगा, और यदि नहीं मानेगा और ये जो है मानने के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं इन लोग दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पैगंबर मोहम्मद है वो हो गया अकेला एक कबीला जिसको कुरैश बोलते हैं, ठीक है? और बाकी सब मान लेते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारा कबीला है। तो इन लोग जो है ये पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला है उसको नहीं मानेगा, उसका जो पवित्र जो अल्लाह है, जो भी ईश्वर है उनको नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग का भी अपना अपना देवी देवता है, ठीक है? तो इन लोग क्या किया, इन लोग सबको ही मिलके जो है इसका विरोध करता है। किसका? पैगंबर मोहम्मद का। और जब पैगंबर मोहम्मद का विरोध करता है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने इस नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझने लगा। तो दोस्तों सारे जो कबीले थे वो जो है पैगंबर मोहम्मद का विरोध करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ भागकर मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, कि जब पैगंबर मोहम्मद जो है पूरा थोपने लगा कि नहीं, सब कोई अल्लाह ईश्वर को मानो, सब कोई अल्लाह को मानो, सब कोई खुदा को मानो, अल्लाह को, तो दोस्तों बाकी कबीला जो है इसका विरोध करता है। ठीक है, और इसका विरोध करने के बाद दोस्तों ये जो है पैगंबर मोहम्मद ये मक्का से कहाँ चला जाता है ना, मदीना चला जाता है। और कब जाता है ना, 622 ईस्वी में। दोस्तों मैंने अभी तक यही चीज बताया कि ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब बताता है, 612 में बताता है। ठीक है, उसके बाद 12 में बताने के बाद सबको बोलता है कि सब कोई जो है एक ही ईश्वर को मानो जो कि अल्लाह है। ठीक है, लेकिन बाकी कबीला जो है इसका विरोध करता है, और विरोध करने के पास दोस्तों ये जो 612 से 622 ईस्वी में आता है, तो 622 ईस्वी में दोस्तों ये क्या करता है, इसको जो है मदीना जाना पड़ता है। ठीक है, किसको? पैगंबर मोहम्मद को। चलिए आगे समझिए। जिस वर्ष मोहम्मद का आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की स्थापना या फिर शुरुआत हुई। तो दोस्तों जब भी पैगंबर मोहम्मद जो है मदीना गए तो वहां पर दोस्तों क्या हुआ ना, हिजरी कैलेंडर का स्थापना हो गया। ठीक है, पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। क्यों? क्योंकि 622 ईस्वी में दोस्तों पैगंबर मोहम्मद जो है मदीना जाते थे, मतलब गए थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की जिसने अनेक उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये क्या करता है, एक राजनीतिक व्यवस्था का शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या चाहता था कि हर एक जगह पर जो है सबको एक ही ईश्वर को मानो जो कि कौन है ना, अल्लाह है। तो दोस्तों ये जो है एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने उम्मा को बड़े समुदाय में बदला ताकि बहुदेवादियों तथा यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके, और इसके प्रयास भी किए गए। तो दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये क्या करता है, एक राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें किसको इसको शामिल करता है ना, एक उम्मा को। उम्मा कौन होता है दोस्तों? उम्मा होता है वह ग्रुप जिसमें सारे जो है मुसलमान जो है शामिल होते हैं, मतलब उस ग्रुप को उम्मा बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे मुस्लिम शामिल हो। तो दोस्तों ये जो ग्रुप था इसको किसमें मिला लिया गया, इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था ये बना रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो है बहुदिवादियों इन लोग को और यहूदियों इन लोग दोनों को जो दोस्तों किसमें मिला लिया ना, इसी ग्रुप में। ठीक है, अब दोस्तों ये जो राजनीतिक इसकी व्यवस्था थी ये बहुत ही ज्यादा क्या होगी, मजबूत हो गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझिए कि क्या हुआ। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व से जीवित रहते थे। इसके अलावा मुसलमान मक्का के निकट निखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों से मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने के बाद ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये मक्का को जीत लेते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मक्का से जो है दोस्तों ये जो है मदीना कब गए थे ना, 622 ईस्वी में गए थे। ठीक है, तो जब वहां पे मदीना गए तो मदीना जाने के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो जब ये राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के बाद फिर से ये कब कहाँ आते हैं ना, मक्का आते हैं। ठीक है, तो जब मक्का आते हैं तो मक्का में जो है जितने भी कबीले इसका विरोध करते थे उनको सबको हरा कर जो है दोस्तों ये जो मक्का को जीत जाते हैं। कौन? पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या होता है कि धार्मिक प्रचारकों और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। अब दोस्तों जब मक्का को ये जीत लिया तब दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का बहुत ज्यादा नाम होने लगा। ठीक है,
पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एक मात्र कसौटी माना। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पैगंबर मोहम्मद है ये बोलता है कि अब जितने भी अलग अलग धर्म के इंसान लोग हैं उसको धर्मांतरण करना चाहिए। मतलब ये जो धर्म है, जो भी उनका धर्म होगा, उस धर्म को छोड़कर एक ही धर्म को अपनाएंगे। वो धर्म कौन सा होगा? ना इस्लाम होगा, ठीक है। और जिसमें एक ही ईश्वर होंगे, जो कौन होंगे? ना अल्लाह होंगे, ठीक है। इसके बाद कई कबीलों ने धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। अब बहुत सारे धर्म जो है बदलकर दोस्तों किसको अपना लेता है? इस्लाम को, ठीक है। अब मदीना प्रशासनिक राजनीतिक बना दी गई और मक्का को जो है धार्मिक केंद्र बना दिया गया। मतलब ये जो मदीना था उसको राजधानी बनाया गया और दोस्तों मक्का को क्या बनाया गया? धार्मिक केंद्र, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? मैंने आपको यहाँ पे बताया पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि दोस्तों कि 612 ईस्वी में क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है खुद अपने आप को संदेशवाहक घोषित करते हैं और सबको बोलते हैं कि यहाँ पर एक ही भगवान है, जो कौन है ना? ईश्वर, मतलब एक ही ईश्वर है, वो कौन है? अल्लाह है, ठीक है। मतलब सबको जो है अल्लाह को मानना चाहिए और अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। ये जब हुआ तब सारे लोग जो है इसका विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद दोस्तों ये जो 622 ईस्वी आता है उस समय में ये जो पैगंबर मोहम्मद थे वो अपने अनुयायियों के साथ मदीना चले जाते हैं, ठीक है। अब मदीना से फिर रिटर्न आने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये मक्का को जीत लेते हैं और मक्का को दोस्तों धार्मिक केंद्र और मदीना को दोस्तों राजधानी जो है बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी तक हम लोग ने पढ़ा। अब चलिए आगे समझते हैं। खलीफाओं का शासन विस्तार। अब दोस्तों ये खलीफा क्या है, इसका शासन विस्तार क्या है, ये सारा चीज इसके बाद हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तब सारा चीज हम लोग को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट में बताया क्या है कि 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, ठीक है। ये जो पैगंबर मोहम्मद थे, मतलब जितने इतना बड़ा ये इस्लाम का जो है विस्तार कर चुके थे, इनका मृत्यु कब हुआ? 632 ईस्वी में। अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुनने की समस्या आने लगी। मतलब दोस्तों जब पैगंबर मोहम्मद जो है उनकी मृत्यु हो गई तब दोस्तों यहाँ पे सारा लोग बोले जाने लगे कि इनके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ऐसे में उम्मा जो है दोस्तों, जो कि मुसलमानों का एक समूह था, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए और इससे मुसलमानों में भेद जो है मतभेद हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि नए विचारों का उत्पन्न हुआ। तो जब नए विचारों का उत्पन्न होगा तो जो पुराने विचार अपनाते थे तो उन लोग दोनों के बीच कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलेगा। तो ही यहाँ पे बताया गया है कि मुसलमानों में मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि खिलाफत संस्था का भी निर्माण होता है यहाँ पे, और जिससे समुदाय के नेता पैगंबर के प्रतिनिधि खलीफा बन गए। मतलब दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद थे जिनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, उसके बाद दोस्तों कौन प्रतिनिधि, मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसको दोस्तों एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, वो है खलीफा। खलीफा कौन सा वर्ड है? मतलब दोस्तों उसको हम लोग प्रतिनिधि बोल सकते हैं या फिर उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के बाद जो 4 खलीफा आए, मतलब उनका उत्तराधिकारी आए, वो कौन कौन थे ना? सबसे पहला था अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा था उस्मान और चौथा था अली, ठीक है। तो ये चारे नाम, चारों जो है दोस्तों नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद रखना चाहिए ताकि आपके लिए जो है आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ही अच्छा हो। अब चलिए आगे समझते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो खलीफा शब्द देख पा रहे हैं इसका अर्थ होता क्या है? ऐसा शासक जो इस्लाम और शरिया सिख चलने वाले राजकीय व्यवस्था का शासक हो। नहीं समझ में आया तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये जो खलीफा शब्द है उसको अरबी भाषा में क्या बोल सकते हैं? या प्रतिनिधि या फिर उत्तराधिकारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद थे तो उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब उत्तराधिकारी का शब्द कौन ले लिया ना? खलीफा। मतलब खलीफा और उत्तराधिकारी दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। तो ये जो खलीफा में अरबी शब्द, मतलब खलीफा शब्द है वो कौन सा भाषा का है ना? अरबी भाषा का, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। खलीफाओं ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए मार्ग निर्देशों के आगे आगे भी जारी रखा। मतलब दोस्तों ये जो खलीफा थे उन लोग ने क्या किया कि पैगंबर मोहम्मद में जो भी बताया था वो सारी चीजें जो है ये लोग अपनाते थे, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब दोस्तों ये जो खिलाफा, मतलब ये जो खलीफा होते थे उन लोग का कुछ उद्देश्य होता था। तो वो क्या था ना? कबीलों पर नियंत्रण कायम करना और राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ठीक है। ये दोनों उद्देश्य किनका है? खलीफाओं का।
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के देवासन मतलब मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। मतलब दोस्तों जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तो बहुत सारे कबीले मतलब बहुत सारे इस्लाम जो है वो टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, किसका कब दोस्तों, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तब। ठीक है, कुछ कबीलों ने तो स्वयं के पैगंबर भी बना लिए। मतलब जब दोस्तों कबीले जो है टूट गए तब क्या हुआ ना, अलग अलग जो कबीले थे उनके जो है अलग अलग पैगंबर बन गए। ठीक है, पहले खलीफा अबू बकर ने उनके अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया। तो दोस्तों जो पहला खलीफा था मतलब पहला उत्तराधिकारी था किसका, पैगंबर मोहम्मद का, तो उसने क्या किया कि जो जो भी मतलब विद्रोह था उसको दमन करने का ट्राई किया। ठीक है, मतलब कोशिश किया। नेक्स्ट जो दूसरा खलीफा था वो कौन था ना, उमर। तो उसने क्या किया दोस्तों ना, विस्तार की नीति अपनाया। और दोस्तों तीसरा जो था सॉरी, यहाँ पे बताया गया है कि उमर ने लूट द्वारा संसाधन इकट्ठे करने का प्रयास किया। ठीक है, और बाजेंटाइन ससानी साम्राज्य को लूटने के लिए सेना बनाई। मतलब दोस्तों ये जो बाजेंटाइन साम्राज्य है या फिर ससानी साम्राज्य है ये उस समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे खलीफा देख पा रहे हैं हम लोग, उमर, तो वो क्या किया कि जब ये सोचा कि अगर विस्तार करना है हम लोग का क्षेत्र का तो क्या करना पड़ेगा ना, लूटना पड़ेगा। और ये दोस्तों ये दोनों साम्राज्य का ये टारगेट बनाता है और दोनों को लूटता है। और उसके बाद दोस्तों इन लोग का जो धर्म था वो ये और भी ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है, तो ये जो बाजेंटाइन साम्राज्य था उसमें कौन सा धर्म चलता था ना, ईसाई धर्म। और दोस्तों ससानी जो साम्राज्य था उसमें कौन सा धर्म चलता था ना, जरतुस्त। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे समझिए। 3 सफल अभियानों के बाद अरबों ने सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले लिया। तो दोस्तों 3 अभियान चलाया गया। ठीक है, और तीनों दोस्तों सक्सेसफुल होता है और तीनों में दोस्तों सीरिया, ईरान, इराक और मिस्र को जो है इन लोग जीत लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज इन लोग कैसे जीत पा रहा है, तो दोस्तों इसका 3 पॉइंट होगा, जिसमें से पहला पॉइंट है वो है सामरिक नीति। मतलब दोस्तों युद्ध की नीति, इन लोग का जो सेना था या फिर जो भी हथियार था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिसके कारण बस दोस्तों इन लोग जो है जीत जाता था। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि धार्मिक जोश, मतलब धार्मिक जोश कहने का मतलब है इन लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ यही चाहता था कि इस्लाम का विस्तार हो, इस्लाम का विस्तार हो। ठीक है, तो इस कारण बस दोस्तों इन लोग का जो है सफल होता था किसी भी युद्ध में। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है विरोधियों का कमजोरी। मतलब दोस्तों जिससे आप युद्ध लड़ रहे हैं यदि उनका कमजोरी आपको पता होगा तो दोस्तों आपको जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि तीसरे खलीफा जो थे उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक फैलाने का प्रयास किया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 10 साल के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और अक्सस के बीच विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। तो दोस्तों ये सारा किसका विस्तार हो रहा है ना, इस्लाम का विस्तार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए जिससे उम्मा की एकता के खतरे का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मैं तब से उम्मा उम्मा बहुत बार बताया कि उम्मा होता क्या है। यदि दोस्तों आपको याद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप उम्मा के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का चीटिंग ना कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अभी पॉज कीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो उम्मा था वो था क्या। ठीक है, तीसरा खलीफा उस्मान के कबीला का नाम कुरैश मतलब कुरैश था। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैगंबर मोहम्मद है उनका भी कबीला का नाम क्या था ना, कुरैश। और दोस्तों ये जो उस्मान है उसका भी कबीला का नाम क्या है ना, कुरैश है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही कबीले से संबंधित थे तथा अपने प्रशासन में उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को रखा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ समझिए। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो उस्मान है ये जिस कबीला का था मतलब कुरैश कबीला का था। ठीक है, तो जितने भी एक प्रशासन में जितने भी इंसान को रखा था वो सारे किसको रखा था, अपने ही कबीले को रखा था, मतलब अपने ही कबीले वासियों को रखा था। और यदि दोस्तों यदि मान लेते हैं कि उस्मान जो है वो अपने ही कबीले को सबको रखेगा, मतलब अपने कबीले के इंसान को सभी को रखेगा अपने प्रशासन में, तो दोस्तों क्या होगा ना, बाकी कबीले जो है उन लोग इससे नाराज हो जाएंगे। जब इससे नाराज हो जाएंगे मतलब उस्मान से विरोध करने लगेंगे, और उस्मान से विरोध करने लगेंगे मतलब विरोध होगा मतलब झगड़ा होगा। अब झगड़ा होगा तो क्या होगा न, जो है उस्मान की मृत्यु कर दी गई। मतलब दोस्तों इतना ज्यादा झगड़ा होने लगा कि उस्मान की मृत्यु भी यहाँ पे निश्चित हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पूछा मतलब बताया गया है कि चौथा खलीफा जो है अली और मक्का के अभिजात तंत्र से 2 युद्ध हुए। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चौथा खलीफा था जिसका नाम था अली, ये दोस्तों 2 युद्ध लड़ता है। ठीक है, इससे मुसलमानों में दरार हो गई। अब दोस्तों जब अली आया तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मुसलमान जो है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है ना, मुसलमान जो है वो 2 भाग में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला था
वो क्या था दोस्तों ना, शिया था, और दूसरा क्या था ना, सुन्नी था। ठीक है, तो शिया कौन थे ना, अली के समर्थक, मतलब जो इससे पहले के जो थे, क्या थे दोस्तों ना, क्या बोलेंगे उसको, खलीफा। ठीक है, और दोस्तों तो जो सुन्नी था वो कौन था ना, अली से पहले के जितने भी आए थे खलीफा, उनके समर्थक थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उम्मयद वंश की स्थापना की, जो 750 ईस्वी तक चला। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो खलीफा था उन लोग का शासन चल जाता है और किसका शासन आ जाता है ना, उम्मयद वंश का। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने किया है ना, मुआविया ने किया है, और कब किया है ना, 661 ईस्वी में किया है। तो दोस्तों इसका जो इसके बाद वाला जो पार्ट 2 आएगा उसमें दोस्तों उम्मयद वंश के बारे में, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, वो सारा चीज आपको पार्ट 2 में बहुत ही विस्तार ढंग से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और जितने भी डाउट होंगे वो सारे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।